अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी पिताजी। अरे तूने खाना वाना बनाया? हाँ खाना तो बन गया पिताजी। क्या बनाया है खाने में? आलू की सब्जी बनाई थी पिताजी। अरे तू तो आलू ही रांध के रख लिए जब देखो। अरे कभी लौकी बना, तुरई बना, भिंडी बना, और रोज रोज आलू से तो खावे ना। अब कल बना दूंगी ना। आप बता देना मुझे लौकी तोरई जो भी खाना हो। चल ठीक है। अब रायता बनाया? रायता नहीं बनाया पिताजी, मैं कल बना दूंगी। पहले मेरी बात सुनो। वो उसको छोटी वाली बहू को अपनी को बुला लाओ ना, उसको मेरी देवरानी को। वाह को क्या करेगी? वाह से क्या काम? क्या करेगी? हाँ? तुम भी कमाल करते हो पिताजी, ऐसी बात करते हो। हाँ? घर में 1000 काम है, मैं अकेली करते करते इतनी परेशान हो गई कि मुझे ही मालूम है कितनी थक जाती हूँ मैं। मतलब वाह बुला के लाऊं, इतना काम है घर में? क्यों? मैं कितना काम संभालूं? खेत देख और देख, दुकानें देख, चक्की देख, दुनिया के काम संभालूं, फिर चौपाल देख। अब मेरी बात सुनो, नहीं होती छोटी बहू तो मैं कुछ कहती भी नहीं। अब जब आपकी बहू छोटी मौजूद है, वो पीहर में पड़ी है अपने, तो उसे ले आओ ना। और 1000 पड़ी है तो पड़ी रहने दे। अच्छा तो मुझसे भी नहीं होगा पिताजी घर का काम। भैंस बोई का काम करूँ, घर का देखूं, बच्चों का देखूं, आपका देखूं, उनका किस किस का देखूं मैं। चल ठीक है, देखता हूँ, मैं जाऊँगा उसके घर। आज ही चले आते पिताजी। चल ठीक है, आज तो ना जाऊँगा, आज तो और काम है, कल चला जाऊँगा मैं। तो चलो खाना तो खा लो। हाँ, रायता कल बना दूंगी। चल ठीक है, चलो हाँ के जाइए पिताजी। और मैं ये कह रही, पैसा है तुम्हें किराए के लिए? पैसा मुँह पे कहाँ है? मैं तो सब चुन वगैरह ले आया और अच्छा। खल बिनौले सब खरीद लाया। मैं तो मुँह पे तो पैसा है ना। लो मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, अब पहुंचूंगा कैसे? वो मैं समझा दूं। मैं पहले पैसे निकाल ली, मुझे पता था खर्च हो गए। और मैं ये कह रही, सुनो, यहाँ से तो पकड़िए टम्पू, ठीक है? टम्पू पकड़ के फिर बस अड्डे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस पकड़िए, बस से तुम उतरोगे फिर बस अड्डे गाँव में है ना। फिर वहाँ से रिक्शा कर लियो। ठीक है, 10 मिनट लगेगी। ठीक है ठीक है ठीक। और संभाल गई और कल लिए लौट के। आज मत आना क्योंकि आज तो इतना टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, मैं रात को रुकूंगा मैं। हाँ रात को रुक के फिर सुबह नाश्ता वास्ता वही आएंगे हम। दोपहर में चलेंगे और दोपहर को खाना खा नहीं लेके ही आना। मुझे पता है वो मना करेगी आने के लिए, आप लेके ही आना उसे। अब देख भाई, अगर आ जाएगी आराम से तो ले आऊंगा, और न कहीं जबरन के मैं न जा रही तो फिर क्या मैं जबरदस्ती? आप ससुर काय बात की हो? आपकी बिल्कुल न चलेगी है? बहू के आगे बहू, ससुर के आगे बहू की चलेगी? अरे तो भाई बाकी घर पे कोई मैं न रहा हूँ, वो तो मैं यहाँ न रह सकता हूँ, यहाँ समझा सकता हूँ। चल ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, और संभाल के आना पिताजी। हाँ ठीक है पिताजी। ताऊ जी, अरे ताऊ जी, ये कौन सा तरीका है तुम लोगों के? कौन से संस्कार हैं ये? क्यों हमारे संस्कार आपको? ये का हिलाती हुई चल रही है? जो आपने ये हवा करती चल रही है दूसरा। जो आपने देखा उसी को हिला रही हूँ। हैं? जो आपने देखा उसी का है? कोई तमीज तहजीब, कोई संस्कार भी कोई चीज होती है? अरे एक बात बताइए, इतना बोल रहे हो, हमारे अंदर संस्कार मतलब हमारे अंदर बदतमीजी कहाँ से दिखाई दे रही है आपको? बदतमीजी नहीं है तो संस्कार भी कोई अच्छे नहीं है तुम्हारे? संस्कार तो कूट के भर दिए हैं हमारे अंदर तक। हाँ अभी क्या पता है तुम्हें? अरे मैं नाम भूल चुका हूँ, ऐसे वो मास्टर है। नाम क्या? अरे मेरी बात भी भूल चुके हो। मेरी बात। अरे कम से कम ये तो देख लो, लड़की हूँ सुंदर जवान हसीना। हाँ ये देखो क्या संस्कार नहीं दिए। अरे अब हमारी उम्र है। अरे भाई तेरी उम्र है, जो तू कर रही है हम कभी जवान है, मगर हम ऐसे ना है बरबंडे जैसे तुम लोग हो। ऐसा है हमसे बरबंड मत कहना। हाँ ये ऐसा है, हम ठीक है अपनी जगह पे। अब ये आप हमें मत सिखाइए, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए। अरे सुन तो ले, मुझे मास्टर के यहाँ जाना, नाम भूल रहा हूँ। कौन से मास्टर? यहाँ बतेरे मास्टर ही मास्टर है यहाँ तो। अरे क्या बताऊँ, वो मास्टर है और उनके यहाँ स्पेलर लगे हुए हैं। स्पेलर? हाँ दीनानाथ जी की तो बात नहीं। अरे हाँ दीनानाथ, उन्हीं के जाना है मुझे। अच्छा उनके यहाँ क्या काम है तुम्हें? अरे मेरी बहू है वहाँ। तुम ये बताओ, तुम उनके समधी हो क्या? हाँ मास्टर दीनानाथ मेरे समधी हैं। तुम उनकी बहू को लेने आए हो, बहू का नाम क्या है? बहू का नाम? हाँ। अरे उसका नाम वो है, अरे सितारा। सितारा? पकड़ने जरा। पिताजी। अरे तू कौन है? मुझे पता नहीं था कि आप मेरे ससुर हो।
मैं ही तो आपकी बहू हूँ। दीनानाथ जी मेरे ही तो पिताजी हैं। आइए घर चले पिताजी। चल घर तो चल रहे। आजा आजा आजा। हाँ चल। तो खाना अच्छा लगा? खाना तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया बनाया खाना। अच्छा। हाँ मगर तेरे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी जब तू मुझे मिली। पिताजी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा है देखो, वो तो मेरा ससुराल है तो वहाँ मुझे अदब से रहना चाहिए, है कि नहीं? अब ये तो मेरा मायका है। अब मायके में तो आप जानते हो लड़की कैसे अपनी मर्जी से रह सकती है। मुझे पता ही नहीं थी कि आप भी मेरे ससुर हो। मेरे संस्कारों में कोई कमी नहीं है पिताजी। मेरे माँ बाप ने मुझे कूट कूट के संस्कार भरे हैं मुझ में। तो मेरी सुन ले बेटा, देख अरे अपना घर हो या पराया घर हो, देख संस्कार तो सभी जगह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नहीं पिताजी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, शादी के बाद लड़की ससुराल में घूंघट, इतना लंबा घूंघट, सबके घूंघट मत डाल। मगर कमी तेजी से गाना गाती फिर रही है, बता अपने वहाँ गाँव में सबको देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे? नहीं तो गाँव में गाना गाया है। अरे तो गाँव में थोड़ी गाया है। अरे अपना हो या पराया हो, ऐसे थोड़े पल्लू हिलाते हुए गाना गाते हुए चले, चाहे अपनी ससुराल हो चाहे अपना मायका हो। अरे गांव में सब देखे हैं भाई। अब चले? हाँ चल। पिताजी हाँ मुझे आइसक्रीम खिला दो। आइसक्रीम? आइसक्रीम? हाँ हाँ। कहाँ है आइसक्रीम? है आइसक्रीम वो बिक तो रही है सामने। वो आइसक्रीम है और क्या है? अबे धोबी कपड़े धो रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आइसक्रीम वाला है। अरे अरे हाँ सही कह रही है। चल चल चल। आइसक्रीम वाला नहीं है? हाँ चल आप चश्मा पहनना। चल चल। अब क्या दिखाई दे रहा है? अरे चल, मुझे धोबी दिख रहा है। अरे ये कहो तुम्हारी ये 4 आंख जो लगी हुई है 2 बेकार है। अरे ना बेकार ना है, काम किए दोनों। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। हाँ पिताजी। अरे आ गए पिताजी। हाँ आ गए, ले आए। और देख अब की बार तो ले आया हूँ, आइंदा ना लाऊंगा मैं। तो मालूम है? हाँ। कभी तो आइसक्रीम मांगे, अच्छा, कभी जलेबी मांगे, कभी रसगुल्ला मांगे, कभी रसमलाई मांगे। बता मेरे इसने तो 500 का नोट बराबर करा दिया। अरे तो कोई बात नहीं पिताजी, तो दिलवा देते। मुझे कुछ खा के नहीं आए थे, खाना नहीं बनाया। अरे खूब खा के आई है, मैं खा गया हूँ। मैंने तो एक कोई चीज ना खाई और याने तो खाते खाते ढेर लगा दिया। कोई नहीं पिताजी, बड़े बूढ़े एक बार को नहीं खाते, लेकिन नई उम्र की खाते हैं आइसक्रीम। ये तो लक्षण सही ना है, सुन ले। क्यों पिताजी? हाँ गाँव में तो मालूम है साड़ी का पल्लू हिलाती हुई और गाना गाती हुई चल रही। हाँ और मुंह पे पल्लू मार रही है। और वो इनने तो ये ना ख्याल करा कि ये पिता के बराबर है। दीदी मैं बताऊं, जी जब मैंने इनसे आइसक्रीम मांगी ना, हाँ, तो ये पता क्या कह रहे थे उसको कि धोबी है। और जैसे इन्होंने चश्मा निकाला तो फिर उसको कह रहे कि हाँ आइसक्रीम वाला है। तो इनको चश्मे में गलत दिखाई देता है। हाँ हाँ मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, इस चश्मे को बदलवा लो। काय को बदलवा लूं? सही दिख रहा है मुझे, सब कुछ सही दिख है। पिताजी ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये तो बैग लगे। अब चश्मा उतार के देखो। भाई ये तो कपड़ा लग रहा है। कपड़ा लग रहा है ये तो। गलत दे, मैं कह रही हूँ इनकी आँख खराब है। बनवा देंगे इनका चश्मा, बनवा देंगे। चलो कोई बात नहीं है, नाराज नहीं होते हैं पिताजी छोटी छोटी बातों पे। अब देख, अब बहू घर आ गई ना। आ गई। हाँ। तो आइंदा जाऊंगा ना मैं। आप मत जाना। हाँ। आपका तो पिताजी समझ में नहीं आता। मत जाना। ठीक है ठीक है। चलो जा भाई जा। चलो मैं खेत खलियान देखूं जाके। अरे पानी वानी तो पी लो पहले। अरे मैं रास्ते में पी लूंगा। अब तू जो है मैं हाँ मैं बाहर ही खा लूंगा कद्दू। और अभी मुझे वहाँ जाना है ना, चलो पंचायत में भी जाऊंगा। अच्छा तो जल्दी खेत खलियान और दुकान देखनी है। ठीक है जल्दी आ जाना पिताजी। ठीक है। दीदी और घर पे सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है घर पे। तो मुझे ये बताओ कि ऐसे जीती हो तुम? क्यों, क्या हुआ? अरे समझ लो मैं तो परेशान हो गई। पिताजी एक चीज की एक बार 10 बार कहनी पड़ती है तब जाके दिलाते हैं। अच्छा हाँ। अरे उनका तो तुम जानती हो उनकी आदत पिताजी की, और बड़ी बूढ़ी ऐसे ही होती है। दीदी मुझ पे नहीं चलते ज्यादा। इतना लंबा घूंघट करवा के लाए थे वहाँ से। अच्छा मुझे एक बात बता, सच्ची सच्ची, गांव में ऐसी ही रहती थी? बता रहे थे पिताजी। टोपी पहन के, चश्मा पहन के। मायके में तो कैसे भी रह सकते, ससुराल की बात करो। अरे तो हम तो ऐसे कभी नहीं रहे। ऐसे क्यों? शादी हो गई है ना। दीदी मैं नहीं रह सकती यहाँ पे ऐसे, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। तो यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, पल्लू डालो, पल्लू डाल के रहना पड़ेगा। ये ससुराल है, मायका नहीं है। इस बात को कान में अंटा दे लेना। चलो देखते। बाबूजी ने जिस दिन देख ले तमाशा खड़ा हो जाएगा घर में। चलो कोई नहीं। चलो आओ। और इतने सारे काम पड़े हुए हैं,
मेरे आते ही तो कामों का ढेर लग गई। अरे नहीं अभी मत करो, चलो कुछ खा पी लो उसके बाद कर लेना। थोड़ा बहुत आराम कर लो, टीवी भी देख लो। अच्छा हाँ टीवी बंद पड़ी है, खराब पड़ी है टीवी। लो जी मेरे आते ही खराबी। क्या करती दीदी? दीदी हाँ छोटी क्या हुआ? ओह क्या हुआ? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। अरे इतना दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छी भली तो आई, तब क्या परेशानी हो गई? पता नहीं दीदी क्या हो गया। अरे बाप रे इतनी देर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जान निकली। ओह एक काम कर, चल तू लेट ले, मैं पिताजी को बुलाती हूँ, वो घेर पे से आ जाएंगे। घेर पे जल्दी बुला के लाओ। हाँ वो दवा ऐसा लग रहा है जैसे चल मर चल गई चल मैं तो। चल। जवानी मेरी चाल मस्तानी तूने कदर ना। क्या खूबसूरत गाँव है। चढ़ती जवानी मेरी चाल अरे तू हैं ये क्या कर रही है तू? पिताजी आप खास के आया करो तुम भी। तो खास कर तुम ये बता दे तू कर क्या रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं तो तू डांस कर रही है? डांस? गाना गा रही है? पिताजी आपको जब मैंने इतनी बार गाया चश्मा बदलवा लो, अब उतार के देखना। अरे भाई इस चश्मे में बड़ा गड़बड़ कर रखा है, इस चश्मे को बदलवा भाई। ठीक है ठीक है तो फिर मगर मेरे चश्मे में इतनी गड़बड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ तू है। अच्छा चश्मा लग रहा था तब क्या देखा आपने? क्या देखा? जब तो ये देखा कि तू गाना गा रही है और नाच रही है और कुछ ना देखा। नाच रही है और कुछ देखा? और कुछ क्या देखा ना, और कुछ ना देखा। और अब तो तू सही लग रही है। बहुत सी हूँ ना। हाँ अब तो मैं तो वही तो कह रही हूँ पिताजी, आप मैंने कितनी बार कहा इतना पैसा छाती पे धर के मरोगे, मतलब कहाँ ले जाओगे इसे? अरे जी चश्मा टेस्ट करा लो। तू उल्टा सीधा कैसे बोल रही है? बोल कहाँ से रही है? अब चश्मा लगाओ। पिताजी मैं ये कह रही हूँ आपके बिना हमारा है कौन? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने ऐसा लग रहा है ये चश्मा पागल करके छोड़ेगा है। मैंने बदलना पड़ेगा। अपने बाप को छोड़ के तुम्हें अपना बाप बनाया है, कल को तुम्हारे इतनी खरोच आ गई ना तो मेरे शरीर में से खून निकलेगा। अरे बता तू जा कर रही? अरे पिताजी इतनी तेज दर्द हो रहा है कि ये समझ लो मेरे से जान निकली जा रही है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के जा रही हूँ। तो चल डॉक्टर के तुझे दिखा दूंगा। अरे तुम क्यों जाओगे? अरे गांव में तो डॉक्टर बैठे हुए हैं। अरे गांव वाले डॉक्टर को नहीं दिखाने, बेकार डॉक्टरों को नहीं दिखाती मैं। अच्छा तो फिर शहर वाले डॉक्टरों को। तो मतलब का नर्सिंग होम जाएगी दिखाने से? हाँ क्योंकि वो भी होगा, इसका अल्ट्रासाउंड भी होगा। अच्छा अल्ट्रासाउंड होगा। हाँ तो मैं चल रहा हूँ। आप क्या अच्छे लगोगे? कल को कोई पूछेगा तुम्हारे पति कहाँ है, अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगी कि मेरे पति नहीं ससुर मेरे साथ आए तो नहीं, मैं ये थोड़ी नहीं कहूंगी कि पति नहीं आए ससुर साहब आए मेरे साथ। जब बोलेगा मेरे सामने अरे मैंने संस्कारों के साथ, आप चश्मा हटा के देखो मैं संस्कारों के साथ ही मिलूंगी। हाँ ठीक है आप जाइए मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है मैंने शहर देखे तो जाओ। ठीक है। ये हमारा ससुर हो गया बुढ़ा पागल। चढ़ती जवानी। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी पिताजी। ये छोटी बहू शहर गई है जी। दिखावे, क्या हो गया उसे? अरे पिताजी उसके बहुत पेट में दर्द हो रहा था, उसके बहुत रो रही थी। पेट में दर्द हो रहा? अरे वो नाचती खेलती गाती हुई जा रही है यहाँ से। नाचती? अरे नहीं पिताजी, आप मैंने कितनी बार कहा है आप चश्मा उतार के देखा करो, उसके बहुत दर्द है पेट में। और मैंने ही कहा है उससे कि शहर चली जाओ और दिखाया। बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत तकलीफ हो रही थी उसके। तो पैसे दे दे उसे? हाँ दे दिए मैंने, 2000 रुपये दे दिए। 2000? अरे 50 रुपये का काम ना है, वो 2000 काय लिए दे दिए तूने? 50 रुपये? तू घर खाली करेगी क्या पैसों से? हैं? दवा गोली नहीं कराओगे? घर की बहू को तकलीफ होगी तो? अरे तो दवा गोली करा देंगे। दवा गोली क्या पैसे की? हमें 25 पैसे की 5 गोलियां हमें। तो पिताजी कुछ पता है डॉक्टर क्या चेकअप लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड कुछ भी? अरे तो यहाँ हमारे गांव में भी तो डॉक्टर हैं, वो तो वहाँ गई है नर्सिंग होम दिखाने से। आप गांव के डॉक्टर की बात मत करो, ये टिपिया जोली से लेके बैठे हैं झोला छाप डॉक्टर, वो शहर की बात अलग है। ठीक है भाई, और खाना फाना बना लिए? हाँ बन गया खाना। ठीक है चल खा लीजिए, आप आ जाइए। अब सबसे पहले तो मॉल जाऊंगी शॉपिंग करने,
फिर जाऊंगी सिनेमा हॉल, फिर जाऊंगी रेस्टोरेंट में, और फिर जाऊंगी मैं रबड़ी खाने और रसगुल्ला खाने, और मोमोज तो मेरे बहुत ही फेवरेट है। और वैसे मुझे निकलने नहीं दे रहे थे घर से, बंधन में डाल रखा था मुझे। आप कैसे रोक लोगे मुझे? और एकदम अपने लिए हॉट सेक्सी सी ड्रेस खरीद के लाऊंगी, जब मेरे पति आ जाएंगे तब पहनूंगी। हाँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ससुर जी, तुम जैसा हो तो ऐसे 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 घुमा दूंगी। दर्द था, पता नहीं दर्द कम हुआ होगा या नहीं। मुझे तो ना लगा इसका दर्द हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ढोंग कर रही है वो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बहुत बड़ी ढोंग सी लग रही है मुझे तो। ऐसा क्यों बोलते रहते हो आप? हमेशा ऐसी बुराइयां करते हो उसके बारे में। अरे बुराई की क्या बात है, जो है वही तो कह रहा हूँ मैं। अब तूने तो देख पूरा निजाम बिगाड़ दिया। पैसा तूने 2000 रुपये दे दिए, अब खाद कहाँ से आएगा, खलियान कहाँ से, मतलब खलियान में बीज पड़ेंगे, सब खेत खलियान का तूने बेड़ा गर्क कर दिया। ये खाद खलियान ये सब बहू से बढ़कर हो गए। और भैंसों के लिए रात अब आएगा, समझे, बिनौले और वो क्या खलबल सब आएगी। आपने कभी मुझे तकलीफ हुई है एक गोली तक लाके दी है कि ले बहू खा ले तुझे आराम मिल जाएगा? अरे कम से कम मैं मौजूद हूँ, अपनी देवरानी की दवा गोली तो करा सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, शहर से हूँ मैं आपकी तरह और यहाँ की तरह नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तकलीफ क्या चीज होती है, और उस बेचारी की कितनी तकलीफ हो रही थी। और 2000 रुपये मैंने सही दिए हैं, 2000 भी कम पड़ जाएंगे पिताजी। आप तो 2000 की बात कर रहे हो। और ऐसा कर 10-5 हजार घर बेच के दे दूं, खेत खलियान बेच के दे दूं सर। ये इतना पैसा घर का कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर को दे दें। अरे तो पिताजी परेशानी में भी तो कोई चीज होती है, परेशानी होगी तो दवा गोली नहीं करानी पड़ेगी। कहीं ना काय की गोली, चवन्नी की 4 गोलियां हमें। हाँ, चवन्नी की 4 आती हैं गोलियां। अरे तू सुबह की गई है और यह टाइम आ रही है? कोई टाइम है इतने देर तक? मतलब तू कहाँ गई, क्या कर रही तू? पिताजी मुझे तो बताते हुए भी डर लग रहा है, मैं कैसे जी पाऊंगी अब। क्यों, क्या हो गया? कौन आ जी पाएगी? अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने। हाँ, तुम्हारा कोई देवता रूठ गया है, ना आ गए मेरे पेट में। क्या बक रही है? सही कह रही हूँ, देखो। अरे देखो। अरे मैं गंदी चीज नहीं है, मैं ना देख रहा। तुम्हारा कोई देवता रूठ के मेरे पेट में घुस गया है। अच्छा बकवास मत कर फालतू। नाग घुस गया पेट में। अरे भैया मुझे मालूम, मैं नहीं जानू। ये तू पैसा कितने खर्च करी आई ये बता। 1000 रुपए का तो ये हो गया। 1000 रुपए का? हाँ, 500 रुपए की दवाई दी। वे 500 रुपए की दवाई और 1000 रुपए का ये कागज? 1500 हो गए। सुन लो। हाँ, ठीक है, सुन लो। हाँ, सुन लो, पैसा खर्च है रोज, सुन लो। 1500 तो ये हो गए, बचे 500। 500 में 300 रुपए का इंजेक्शन लग गया, बचे 200। 100 रुपए किराए में लग गए हैं। पिताजी 3 दिन की दवाई दी है, परसों मुझे फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आधा नाग आ रहा, आधा नहीं आ रहा है। हम ना जाने ना, हमारे पास पैसा है और इतने रुपए का हम ना। अरे मेरी बात तो सुन लो, आधा नाग आ रहा है इसमें। अरे आधा आया, पूरा है, हम ना करेंगे। और सुनो, उन्होंने ये कह दिया अगर इलाज नहीं कराया ना तो बिल्कुल बच्चे के रूप में निकालना पड़ेगा। नहीं, हमें ना मालूम, हम ना जाना कुछ भी। कहीं ऐसा ना हो पोते पोतियां खिलाने की उम्र में नाग लोगों को खिलाओ। मैं ना जानू भाई, मैं ना जानू ना, मैं इतना पैसा दे पाऊंगा, मेरे बस की ना। तो मेरे पेट में तो भैया नाग है। अरे अपने घर चली जा, घर वाले जाऊंगी, तुम ही दोगे पैसे। ना मेरे पास ना है पैसे। बुड्ढा कहीं का। दीदी अरे आ गई? क्यों रही हो? अभी दर्द बंद नहीं है क्या? दर्द तो बंद है, मैं तो कहीं की भी ना रही है वो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया है कि ये देखो तुम्हें इसे अल्ट्रासाउंड में क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, चेकअप हुआ था? देखो ये रिपोर्ट है, और देखो क्या हाय राम, क्या ये जो फन दिखाई दे रहा है। हाँ, आधा है अभी, नाग है मेरे पेट में। ये ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारे कोई देवता रूठे हुए हैं, ससुर साहब के कोई बुड्ढे बुढ़िया मर गए होंगे, रूठ गए, ये हमारे पेट में आके बढ़ गए। ऐसे कैसे हो? देवता रूठते तो परेशानी होती है, नाक पेट में आ जाते हैं। इनको पता है ससुर साहब को, इन्होंने पहले गलत काम किया है, या तो किसी का माल वाल चुराया है। अरे मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि देवी देवता रूठ जाते हैं तो वैसी तकलीफ होती है, पेट में कहाँ से नाग आ जाते हैं। दीदी तुम भी ना मान रही हो, वो तो ये कह रहा है हमारे घर से निकल जा। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। अरे नहीं, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। सुबह इतनी परेशानी थी, दर्द तो इसीलिए और पता ही और कह दी है कि 3 दिन की दवाई दी है, परसों तुम्हें फिर आना है। इंजेक्शन लगेंगे हेवी वाले। अच्छा, इंजेक्शन से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा? पूरे 1 महीना दवाई चलेगी। 1 महीना? हाँ। पिताजी तो रो रहे थे अभी। कितना खर्चा आ जाएगा फिर? 3000 रुपए देना परसों तो। 3000 रुपए बचानी हूँ तो।
अरे मैं तो ये सोच रही थी कि घर में एक आध बच्चा आ जाएगा, यहाँ तो नाग नागिन गई, इसीलिए तो कह रही हूँ। चलो देखते हैं, चलो आओ। अब कुछ बना लिया खाने के लिए? हाँ बना लिया। परेशानी दिक्कत हो रही है। पिताजी, पिताजी। हाँ, अरे कैसे आ गई? अरे पिताजी, वो उसके इतनी दिक्कत हो रही है, मेरी देवरानी के दर्द है, और आपने देखा चेकअप में वो सांप आया, उसके पेट में सांप है, तो कहीं ना ढोंग कर रही है ये, कहीं ना है कुछ। अरे नहीं, ढोंगों कुछ नहीं है, सच्ची बात है ये। और मुझे तो अब यही लग रहा है कि तुम्हारे कोई दही देवता रूठ गए होंगे, तो उसके बेचारे की ये परेशानी हो गई है। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब हो रही है ये सारी बातें। अब मेरी बात सुनो, हाँ। 2000 दिए थे, वो तो सारे खर्च हो गए। परसों फिर जाना, 3000 का खर्चा बताया, तो मुझे 3000 रुपए दे दो, मुझे उससे एक बात बताइए। हाँ। ये खेत बोवेंगे ना बोवेंगे? खेत फसल का काम कुछ होएगा ना होएगा, सारे पैसा या कोई बर्बाद कर दूंगा। तुम बनने दे उसे। हम तुम तो ऐसे बात करते हो पिताजी, हैं? इंसान की इस काम। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ ना है, झूठ बोल रही है, मक्कार है ये। अरे कुछ झूठ बूठ ना, सब सच है। वो बेचारी इतनी तिलबिला रही पेट के दर्द की वजह से। आप तो ऐसे करते हो। तू ना जाने भाई, मैं जानू अच्छी तरह से, बहुत तेज है ये। सुन, तू जाए इतनी सीधा मत समझ, बहुत तेज है ये, शेर की है। तो मालूम है जब मैं लेवाने गया, कैसी झल्लर मल्लर घूमती फिर रही, गाना गाती फिर रही, तुझे मालूम है? और मुझे बड़ी शर्म आई जब बाद में पता चला कि ये मेरे घर की बहू है। मुझे मालूम होती तो कभी ना करता अपने लौंडे की शादी में उससे। पिताजी कितनी बार कह रही हो, अपने चश्मा बदलवा लो। अरे चश्मा बदल जाएगा, मगर बहुत फितरती है वो, तुझे ना मालूम? तुम्हें चश्मे से नजर आता, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पता ना क्यों उसके पीछे, हाथों के पीछे पड़ जाते हो। तो आप ना दोगे पैसे? ना, मैं पैसा ना दूंगा, मैं चाहे कुछ भी है भाई, पैसे नहीं है, खेत खलियान को जरूरत के पैसे हैं, कैसे दे दूं तुझे? हाँ तो ठीक है, फिर मैं ही देखती हूँ कुछ, जा जो मुझसे हो पड़ेगा मैं उतना करूँ। हाँ, ठीक है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। छोटी, अरे कहाँ चलेगी छोटी? जी दीदी। अरे क्या कहूँ, पिताजी तो पैसे देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रहे हैं, जिद पे अड़के हुए हैं कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, क्या करूँ मैं? ठीक है, वो तो चाह रहे हैं मैं मर जाऊं। अरे नहीं, ऐसी खुद कोई के बात पाप नहीं। मेरे आड़े आ रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो खेत वो लाना है ना, उनको खाद वाद लाना है, तो उसकी टेंशन हो रही है उन्हें। अब किसी की भी टेंशन हो, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। मायके? हाँ, क्यों? और मैं वहीं कर लूंगी जो भी करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं मरती हूँ। अरे छोटी सुन तो, क्या करूँ? छोटी सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन, ऐसे नहीं जाते घर छोड़ के। मैं नाग ही पैदा करके और तुम्हारे ही घर में छोड़ के जाऊंगी। दीदी छोड़ो मुझे। मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से सोच। मुझे क्या हो रहा, कैसे लड़ रहे हो तुम आपस में? अरे पिताजी, आप हो के बात मानने के लिए राजी नहीं होते। क्यों, क्या हो गया? नाग पैदा करूंगी, नाग ही तुम्हारा पोता बनेगा, अब देखना। अरे चोट हम कर रही है। हाँ, तो हम कर रही हूँ दीदी, छोड़ो। पिताजी आपका क्या बिगड़ जाएगा, 3000 में क्या हो जाता है? तो क्या चाह रही है, दे दूं? सपने में आया, नाग ने मुझसे ये कही है, या तो तू मुझे एक पेट से पेट खत्म कर। अच्छा। और नहीं है तो फिर अजगर बन के निकलूंगा। लो, आप ऐसा ही चाहते हो कि इस घर में ऐसी तमाशे हो पिताजी? इनकी चुनौती दे रहा था उस बुड्ढे को, तो मैं ऐसा खाऊंगा कि उसके भी अंदर ही घुसूंगा। अब लो पिताजी, मैं कह रहा है ना, तुझसे जो कह रहा है वो सही कह रहा है। सही कह रहा हो, तो मैं जा रही हूँ। कुछ नहीं है। हाँ। अरे फिर तिजोरी में से 3000 दे दोगे तो कुछ कम नहीं हो जाएंगे? दे दो ना। दे रहा हूँ। वैसे शहर से कभी शादी करनी ना चाहिए, और शादी करो तो बस गांव से ही करो, संस्कारी बहू लाओ। अच्छा, हमें क्या कमी है? अरे तो में कमी है ना, नाग पैदा कर दूं तुम्हारे लिए? नाग, और वो तू ऐसा है नाग, हमें ना मालूम, हम ना जाना कुछ। और सुन ले बड़ी बहू, चाहे नाग निकले चाहे नागन, मुझे ना मालूम, और इससे ज्यादा मैं पैसा दूंगा ना, 3000 दे चुका मैं। अरे अभी तो 3 लाखों भी देने पड़ेंगे ना, मेरे बस की बात ना, मैं ना दे पाऊंगा। क्या करूं, चल घर चल, मैं पैसे देती हूँ। तुम्हारी वजह से रुक गई हूँ मैं। नहीं होते, और पिताजी का तो स्वभाव जानती हो अच्छे से। लो पैसे लो, और अच्छे से चेकअप कराना, ठीक है? और डॉक्टर से और पूछ लेना कि कितनी दवा गोली का खर्चा और आएगा, और मैं सब कर दूंगी, टेंशन मत। दीदी मैं अब एक बात, मुझे कुछ शौक है घर से पैसे खर्च करने का। अरे मुझे पता है, पिताजी का तो जानती है, इनका तो यही चलता रहता है, कभी मेरे लिए दवा गोली नहीं कराई। मैं हूं ना, ठीक है? ठीक, अच्छे से जाना, जल्दी आना। आप जाऊंगी ताजमहल देखने, और एक जोड़ी लेके आऊंगी शॉर्ट कपड़े यहाँ तक वाले, और यूं कट स्लीप वाले। हाँ, फिर घूमूंगी पूरे आगरा में। समझ में नहीं आता। पिताजी,
पिताजी। हाँ पिताजी, इतने शाम होने को आई और अभी अब छोटी बहू अभी तक नहीं आई। छोटी बहू ना आए? कहाँ आई अभी? तो सुन ले, लेकिन रो रही है इतनी। तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्यों? अरे कोई जरूरत ना है उसकी फिक्र करने की, तुझे ना मालूम उससे कुछ ना होगा। ऐसी बात क्यों करते हो पिताजी? अकेली नहीं है वो शहर में। अरे वो अकेली पूरे शहर को घुमा देगी, तुझे ना पता? तुम तो हमेशा ऐसे ही ना कह मैं सही कह रहा हूँ। हर वक्त उसकी कटी करते रहते हो। कटी नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ उसे, बहुत मक्कार, बहुत तेज है वो। पिताजी जानती? पिताजी फिलहाल तो ये सोचो कि शाम होने को आई, वो अभी तक बहू घर में नहीं आई है। अरे क्या कहेगा गांव वाला? सुन, पहली बात तो कुछ ना हो रहा है, और कुछ हो गया तो हम तो खुश हैं, कुछ हो जाए। आप खुश हो? हाँ बस। क्यों खुश हो आप? हाँ हम तो ठीक है, तू जा आराम से अपना काम कर, जा। ऐसा करती हो, आज रात यही ले लेती हूँ रूम होटल में, क्योंकि फिर वो 9 से 10, वो 9 से 12 का फिर शो निकल जाएगा मेरा। आज वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है देखने का। ऐसा करूँगी, ये कह दूँगी भर्ती कर दी थी मैं। हाँ ये आइडिया सही है। एक रात रूम लेके होटल में एकदम मज़े मारूंगी, मोटे मोटे गद्दे पे एकदम सुलाई मारूंगी और बढ़िया वाली कॉफ़ी पीऊँगी, और जो मैंने ड्रेस खरीदी है उसे पहन के शो देखने जाऊँगी। कह दूँगी भर्ती कर दी थी मैं। हाँ। पिताजी, पिताजी। अरे कैसे? हाँ क्या कह रही? पिताजी, रात बीती, सुबह हो गई, अभी तक छोटी का पता नहीं है। अरे तू उसे क्या समझ रही है? बहुत शातिर औरत है वो, बहुत शातिर। पिताजी आप क्यों ऐसी बातें करते हो? और सुन, तू तो सीधी है, तो जैसियों को तो उंगलियों पे नचा देगी और हम जैसन ने। ऐसा कुछ नहीं पिताजी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ है, रात हो गई, अब तब दिन निकल आया, कैसी है वो? अरे वो बहुत सही होएगी। कहीं भर्ती तो नहीं कर दे पिताजी उसको? अरे कहीं ना कछु ना भर्ती करा। हाँ वो दूसरों को भर्ती करा देगी। पिताजी आप एक काम करो, आप पता लगाओ कहाँ है, कैसे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देख सुन, मेरी बात सुन ले, मैं तो पता लगाऊं ना, मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे लौंडे का पीछा छूट जाए, ऐसा हो जाए। मैं जहाँ जा रही है जा, छट्टी हो। पिताजी आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम मुझे भी घर से निकाल दो फिर। ना तुझे कैसे निकाल दूं? तू तो संस्कारी है, वो है बद संस्कारी। ऐसा कुछ नहीं, उसे थोड़ा टाइम दो, अभी वो छोटी है, वो सब समझ जाएगी। अरे वो छोटी ना है, बहुत बड़ी खोटी है। हाँ फिलहाल तो आप उसका पता करो, पता लगवाओ जरा। तुझे कुछ पता ना है उसके खोट पने के बारे में? अच्छा हाँ, तू क्या जाने? वो तो मैं जानूं उसे बहुत अच्छी तरह से। अब जाओ, बातें बाद में बनाते रहना। वो है शातिर बहू, तू नहीं जानती है उसे, मैं जानता हूँ। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब मैं तो कह रहा हूँ जाने दे। देख कर आओ पिताजी, जल्दी देख के आना। पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते, पीछे पड़ गए उसके। अल्हड़ कहाँ आई तू? रात को तो ये बता, रात को कहाँ आई तू? कहाँ से आ रही है घूमती फिरती? मैं? हाँ और क्या मैं? पिताजी हाँ, और पैसा कहाँ है वो? पैसा 3000 रुपये ले गई तू। अरे वो तो खर्च हो गए। अरे पिताजी बस पूछो मत, ये तो पूछो मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ बता दे, चल ये भी बता दे। उन्होंने मुझे भर्ती कर लिया। हाँ, हाँ। अब भर्ती करके अब वो नाक जो उछल कूद मचा रहा था बहुत ज्यादा, हाँ, अब हाँ। वो क्या कहते हैं, वो नाक निकल के भाग गया, और नाक निकल के भाग गया और घर की तरफ आया है। अब मुझे तो डर लग रहा है पिताजी, कहीं तुमको डस लिया तो हम तो अधूरे रह जाएंगे। डसेगा तेरे घर वालों को, तेरे घर की दिशा में गया है ना, गया तो इधर की दिशा नहीं है। इधर ना आएगा, इधर आएगा तो उसे माले में कुड़क्का रखा है, काट देंगे। और हाँ। और फिर दूसरी बात, अभी उसका बच्चा रह गया पेट में। अरे तू होगा, वो पैसे कहाँ हैं बाकी के? अरे पिताजी बता तो रही हूँ मैं। तो क्या सब खर्च कर दिए? अरे 3000 रुपए तो वो बेड वो क्या कहते, बोतल लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, फिर वो नाक पकड़ के खींचा। बे बहू आई है या बेड़ा गर्क आई है? दूसरे का बेड़ा गर्क करने पे आई है? खेत खलियान को पैसे चाहिए, घर के खर्चे को पैसे चाहिए, कहीं यहाँ पेड़ लग रहा है पैसे का? ऐसा है? मैं जानबूझ के पैसे खर्च ना कर रही हूँ, ठीक है ना? हाँ। मुझे कोई शौक नहीं है। अरे खूब शौक है। तुम्हारे पापा आगे आ रहे हैं हमारे। अरे मालू हमारा खर्च कर रही है और पापू हमारे सर पे मड़ रही है। पता ना तुमने मौज ले रही है तू। मौज? हाँ, और मतलब पाप हमारे सर और मड़ रही है। किसके साथ? हैं? किसके साथ? अरे किसी के साथ का पैसा खा रही है हमारे। इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम क्या लगा रहा हूँ? तुम तो कह रहे हो मौज ले रही है। अरे और क्या भैया, हम पे ना है पैसा वैसा। ऐसा ना कि धरी निकल के आया, बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मुंह में घुस जाए। ना हमारे मुंह में ना घुसेगा, तेरे घर की तरफ गया है ना। कब पता लगी
नहीं, यूं खड़ा हो जा। हम न जाने, ऐसा ना हो कि देख तेरे घर की तरफ नाक चला जाए और सब पूरे परिवार को तेरे को डस ले। अरे तो भैया, पर कुल मिला के बात ये है, मुझे पेट हल्का लग रहा, नाक निकल गया। निकल गया? हाँ ठीक है। अरे बड़ी बहू, रास्ते में कहाँ से बुला रहे हो बड़ी बहू को? तुम्हारा दिमाग मुझे ऐसा लग रहा है चल गया। अरे काय को रास्ते है अभी? अरे हाँ दिमाग, मैं अपने काम कर गया हूँ, पैसे खर्च। दीदी दीदी, ये छोटी की आवाज है। अरे छोटी, कहाँ से आ रही है तू, ये बता पहले तो मुझे। अरे दीदी, अरे बस पूछो मत, मैं कहाँ से आ रही हूँ, समझो बच गई। कहाँ बच गई, कहाँ रही? रात भर हो गई, दिन निकल आया। भर्ती रही थी हॉस्पिटल में, एडमिट कर लिया डॉक्टरों ने। फिर वो नाक निकाला है। निकल गया? निकल के घर की तरफ ही और आया है। घर की तरफ आया है? हाँ, और इतना काला, इतना बड़ा तो मुंह था उसका। फिर दीदी ये समझ लो, नाक इधर कोई निकल ही आया है। मैं एक रात भर्ती रही, डॉक्टर मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, तो मैंने तो कह दिया मेरे तो सब मर गए, बस एक जेठानी है, बस तुम्हारा नाम ले लिया था। अब बोलना पड़ा मुझे। अब तो मुझे 5,000 रुपए दिलवाओ पिताजी से, मुझे सपेरे पकड़ के लाने हैं। 5,000? हाँ, और 4-5 तरह के सपेरे पकड़ के लाऊंगी मैं। तो 5,000 रुपए लेंगे? अरे सबको देने पड़ेंगे दीदी, वरना पिताजी की जान खतरे में है। अच्छा हाँ, अब मैं कैसे मांगू पिताजी से? अब कैसे भी मांगो, ये आपका काम है। चल मैं वरना ये सोच लेना, ये बुड्ढे मतलब हमारे ससुर जी मर गए ना, तुम्हें तो पता हमारा इनके बगैर हमारा कौन है। अरे नहीं है, कोई नहीं है। चल तू घर तो चल, मैं देती हूँ। दीदी मैं आराम कर लूँ। हाँ। क्योंकि अब ये भी नाक निकला है ना। हाँ। तो थोड़ा मुझे बॉडी में दर्द हो रहा है। अच्छा हाँ। चल चल। पिताजी, पिताजी कैसे घेर पे भाई आ गया तो क्या बात है? पिताजी, वो छोटी के वो ऑपरेशन किया है, डॉक्टर ने इलाज किया है ना, तो हाँ? वो सांप निकला इतना बड़ा उसके पेट में से, तो वो सांप हमारे घर की तरफ ही दौड़ा चला आया पिताजी। और अरे हमारे घर की तरफ क्या दौड़ेगा, ये उसी कमबख्त के घर जाएगा। अरे नहीं, इधर ही दौड़ के आया, छोटी ने बताया। अरे अंधे, हमारा क्या है पिताजी, आप नहीं जानते, कुछ भी सही, अगर हमारी या आपके घर की कन्नी हुई और वो सांप हमारे घर की तरफ आए, सबसे पहले तो आपको ही डसेगा, मुझे डसेगा, किसी और को डसेगा। हम तो गड़ासे से काट देंगे उसे। नहीं काट पाओगे, ऐसे सांप नहीं कटते। पिताजी वो सपेरे को बुलाएगी छोटी, तो उसके लिए 5,000 रुपए की जरूरत है, मुझे दे दो जल्दी, मैं दे दूं। मेरी बात सुन ले। हाँ, मैं ना दूंगा उसे फूटी कौड़ी भी 5। फूटी कौड़ी भी ना दूंगा? हाँ, 5,000 तो बहुत बड़ी बात है। सुन ले, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अरे तुझे ना मालूम वो बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक है सांप। अरे किसी को डस लिया, मुझे तो बहुत डर लगता है सांपों से। देख मेरी बात सुन ले, मैं अब ना दे पाऊंगा भाई, इसने तो तमाम हमें बर्बाद करके छोड़ दिया। अरे कहाँ बर्बाद हो गए? हर थोड़े उसमें हर दूसरे दिन पैसे मांगे, 5,000, 2,000, 3,000। अरे अब उसके बाद वो नहीं मांगेगी, सांप पकड़ में आ जाएगा। पिताजी आप जल्दी से दे दो। ना 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 ना, हमें ऐसे रखना ना है, सुन ले मेरी बात। रखना ना है? ना, हम ना रखेंगे। इसका बैग दे और इसे निकाल। ऐसे कैसे अपने घर जा। ना ना ना, अपना घर जा, अपना घर जा। हम ना रख पाएंगे, हम ना दे पाएंगे, सुन ले इसे पैसे। हाँ, इतना कंजूस बने में होना अच्छी बात नहीं। अरे इतने, अरे तू बड़ी होकर तू जाना कि कंजूस बना। अरे कितने रुपए दे दिए? 3 एक दे दिए, 2 एक दे दिए, 2 एक दे दिए। अरे तो क्या सारी रकम इसी पे लुटा देंगे। बड़ी हूँ तभी तो मैं उसको समझा रही, तभी उसका दर्द देख रही हूँ। और आप कैसे बड़े हैं, आप दर्द नहीं देखते उसके? ना भैया, ऐसा दर्द मैं ना देख रहा, तू ही देखती रहे उसका दर्द, मैं ना दूंगा। पिताजी ना, वो ठीक है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। अब ये 5,000 रुपए का खर्चा और खर्चा नहीं है। हाँ, 5,000 का क्या करेगी? और वो सपेरे एक नहीं 3-3 4-4 आएंगे। वो ना 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 ना, अरे मैं ना दूंगा। अरे पिताजी सुनो तो, बैग दे इसके हाथ में और इसे जाने दे। छोटी, ओ छोटी। जी दीदी, ले आई पैसे? छोटी क्या करूँ, पिताजी तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे, नाग बन के बैठे हुए हैं पैसों पे, क्या करूँ मैं, तू बता। देखो मैं तो रही हूँ अपने मायके जा। क्या? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, और वो नाग अगर तुम्हें डसे या उन्हें डसे, उससे पहले मैं निकल लूँ। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। सुन लो पहले दीदी, भले ही मेरे पेट में रहा है, लेकिन वो मेरा भी सगा नहीं हो सकता। हाँ तो वो तो नाग होते ही नहीं है सगे। नहीं, इसलिए मैं तो रही हूँ जा। अरे छोटी सुन तो, इधर ये जाने का नाम लेते, इधर वो पैसे देने का नाम नहीं लेते। अरे सुन तो छोटी। दीदी मुझे मत रोको। एक तुम हो कि हर वक्त घर छोड़ने का। अरे क्या है, क्या बात है? अरे पिताजी आप पैसे दे क्यों नहीं देते? क्यों? पूरा इलाज कराया तो थोड़े से पैसे और दे दो, ये फंदा ही कट जाए सांप का। काय का फंदा काट रही है, क्या है? सपेरे आएंगे ना पकड़ने के लिए सांप तो को। ये इससे क्या कह रही है, तू क्या कहा है? तो ये बुलाएगी ना, है ना छोटी? हाँ, क्या कह रही है? अरे ना रहने दो, ये ना देंगे, मैं तो
अपने गाँव जा। अरे ये जा रही है फिर अपने पीहर। पीहर जा रही है? हाँ। ऐसा कर, पहली फुर्सत में निकल। अरे यहाँ तो तूने बर्बाद कर दिया है। 5 एक ले लिए, 2 एक ले लिए, 3 एक ले लिए, का तेरे लिए कमा रहे हैं। हमारा खेत खलियान तेरे नहीं है क्या? मैं हकीकत में जा बड़ी रही ना हूँ। 1 रुपया खर्च ना हो। हकीकत में ही जा रही हूँ। अरे जा, रास्ता ना। और सुन, लौट के मत आइयो। चलो आप- मैं अपना लल्ला की दूसरी शादी करूंगा। बहुत इतना कह रहे हो तो नहीं जा रही ना है? चलो अब तो मैं बड़ों की इज्जत करना जानती हूँ। अच्छा। हाँ, इतना मना करने पे अगर ससुर की बात बहू ना माने। अरे मैं मना ना कर रहा। पिताजी मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ पिताजी। अब मैं आपकी इज्जत करती हूँ, समझ में आ गई ना? अरे मैं ना कह रहा कि तू रुक गया। मैं नहीं जा रही, नहीं जा रही। क्यों उदास हो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों टपका रहे हो आंसू? चलो दीदी घर। अरे मैं काहे को रो रहा होता? सपेरे। अरे आन दो, मैं सबको देख लूंगी। अरे चिंता मत करो, मैं नहीं जा रही। क्यों दम तोड़ रहे हो? चलो ये पागल करके छोड़ेंगे भाई मुझे।